वहीं आईएनडीआई गठबंधन के मद्देनजर विपक्षी एकता दिखाने के लिए मुंबई में विपक्ष की जो मीटिंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 28 दल के 62 नेता यहां पर जुटे हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि इसके जरिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ सकता है। वहीं महागठबंधन का जो चेहरा है, जो लोगो है, वो सामने आ सकता है, लेकिन चेहरे को लेकर जो सिर्फ फुटअव्वल है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ना रणनीति ना चेहरा, आईएनडीआईए कहां खड़ा। विपक्ष की रणनीति सिफर, आईएनडीआईए जाएगा बिखर। आईएनडीआईए का फेस कौन, मोदी से कैसे लड़ेगा अपोजिशन। पटना और बेंगलुरु के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की तीसरी बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार और नई पार्टियों के शामिल होने को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच हो रही बैठक में दो नई पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। आईएनडीआईए गठबंधन की मुंबई बैठक में 28 राजनीतिक दलों के 63 नेता पहुंचे हैं, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन की मुंबई बैठक में कई मतभेद की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ताजा तस्वीर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी से जुड़ी है, जहां मीटिंग के लिए पहुंची ममता ने स्वागत के दौरान तिलक लगवाने से मना कर दिया। उधर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में पीएम पद की खींचतान के लिए पोस्टर वार भी जारी है। पटना में जिस गठबंधन की नींव पड़ी थी, बेंगलुरु में उसे आईएनडीआईए नाम मिल गया। अब मुंबई में विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की तीसरी बैठक हो रही है। इस तरह हालात बन रहे हैं, हम इस तरह हर 2 महीने के बाद मीटिंग कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि एक वर्किंग ग्रुप कायम करके ज्यादा रेगुलरली अगर हमें मीटिंग्स हों तो उसका जरूर फायदा होगा। मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है हमें किसी प्राइम मिनिस्टर फेस का ऐलान करने का। इलेक्शन हो जाने दीजिए, बहुमत आने दीजिए, उसके बाद फैसला होगा। जैसे इतिहास मुंबई ने रचा था डू और डाई मूवमेंट कर अंग्रेजों के खिलाफ, वही ऐसा ही एक नारा देकर हम इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर्स हैं एक साथ आगे बढ़ेंगे और 2024 में हम विजयी होंगे जनता के समर्थन के साथ। जहां विपक्ष आईएनडीआईए गठबंधन पर अपना जोश हाई दिखा रहा है, वहीं कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसे आईएनडीआईए गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन से नेता होंगे, गठबंधन का लोगो कब जारी होगा, गठबंधन का झंडा कैसा होगा, सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। वहीं विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बीजेपी हमलावर है और जमकर चुटकी ले रही है। दिल्ली में एक म्यूजियम बनाया है जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों का स्टैचू लगाया गया है। उसी प्रकार से ये जो I.N.D.I.A है, इनको भी अपना एक म्यूजियम बना के और अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करके इनके भी पुतले लगा देने चाहिए। कोई भी गठबंधन, कोई भी ठगबंधन तीसरी बार प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। एक तरफ जहां मोदी लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, अपराध का खात्मा कर कानून व्यवस्था बेहतर कर निवेश का मार्ग खोलने की बात कह रहे हैं, महंगाई पर वार कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव की वकालत कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष का आईएनडीआईए अभी न चेहरा तय कर पाया है, न ही कोई रणनीति। सवाल यही है कि आखिर अगर इसी रफ्तार से विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए चलेगा तो फिर मोदी को मात कैसे दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।